बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप गेस्ट पोस्ट नाउ, जो कि गेस्ट पोस्टिंग का एक प्लेटफॉर्म है, आप जहां पे गेस्ट पोस्टिंग सेल करते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, डॉलर्स कमाते हैं, वहाँ सबसे बड़ा मसला प्राइस को सेट करने का है। प्राइस उधर क्या लिखनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये आज हम आपको तफसील से इसको समझाएंगे। आपने गौर से सुनना है। ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। हम आपको इधर मुख्तसर सा पहले दो सिनेरियोज़, दो सिचुएशन लेकर समझा देते हैं। बाकी तफसील से आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। देखिए, गेस्ट पोस्ट नो पे जो प्राइस आपने सेट करनी है, हम एज्यूम करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि जो ए शख्स है उसको पीछे एडमन या ऑथर से वो वेबसाइट लेता है $10 की। उसमें वो अपनी तमाम ख़र्चे उसमें ऐड करता है। ख़र्चों से मुराद है पेपॉल की पेमेंट, जो उसने किसी का अकाउंट यूज़ करना है, उसने जो GPN गेस्ट पोस्ट नो पे टैक्स कटवाना है, इसके अलावा उसने ऑथर की पेमेंट करनी है जो $10 है। ये सारी चीज़ें ऐड करके उसने अपना प्रॉफिट भी ऐड करना है, 2, 3, 4 या $5। उसके बाद ये प्राइस जाके $20-25 पे फाइनल होती है। हम एज्यूम करते हैं कि $20 की वो प्राइस तय कर लेता है जो ए शख्स है, ए पर्सन। दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि बी पर्सन, बी क्या करता है, वो गेस्ट पोस्ट नो पे अपनी प्राइस को $7 के अराउंड, ये हम बताएंगे जब आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, तो $7 के अराउंड, $7 वो अपनी प्राइस मुकर्रर कर देता है। कहाँ ए की $20, कहाँ इस बंदे की बी की $7। तो इमेजिन कीजिए, आपके जहन में भी यकीनन यही आएगा कि इसकी प्राइस कम है, इसको ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे मुहरकात है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो हम डिटेल में आपको अंदर बताएंगे, लेकिन मुख्तसर बता देते हैं कि आपको और हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी प्राइस सही है, किसकी प्राइस ठीक है, $20 या $7। बज़ाहिर तो $7 कॉम्पिटिटिव प्राइस लग रही है, कम प्राइस लग रही है, इसी को ऑर्डर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका तयन इसका गेस्ट पोस्ट नो करेगा। गेस्ट पोस्ट नो भी अपनी राय देता है कि मेरे पास जितनी भी प्रपोजल आ रही, लोग वेबसाइट्स को ऐड कर रहे हैं, तो एवरेज प्राइस इसकी ये होनी चाहिए, इस वेबसाइट की ये प्राइस होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको जब भी अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, तो आपको सबसे पहले वो सर्च करना है उस वेबसाइट को, तो आपको गेस्ट पोस्ट नो उसकी एवरेज प्राइस दे देगा। तो आपको उसी के अराउंड रखनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ, मैंने सारे खर्चे ऐड किए हैं, तो तभी जाके ये प्राइस मेरी बिल्कुल उसके करीब करीब आ रही है, तो ये ठीक है। बाकी वो $7 करे बंदा दूसरा, उसको $5 करे या $1 करे, ये उसकी स्वाबदीद है। उसके कितने खर्चे हैं वो फ्री में लेता है, वो कोई 2 नंबरी कर रहे हैं। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। आपने अपनी प्राइस में सारी कॉस्टिंग ऐड करनी है और एक मुनासिब सा प्रॉफिट, जो कि आपको यकीनन अफोर्डेबल है, जो फीजेबल है आपके लिए, यानी कि जो आपको सूट करता है, तो वो आपने रखना है। और वो देखिएगा कि GPN गेस्ट पोस्ट नो के कितने बराबर है, यकीनन उसके करीब करीब होना चाहिए। तो आइए हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, जहाँ आपको तफसील से समझाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद। मैं हूँ मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में बता दें। ये एक्चुअली हमने पहली वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसमें प्राइसिंग का कि कैसे आप प्राइसिंग सेट करते हैं बहुत डिटेल में बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन हम इधर आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि आपने प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। देखिए, पहले आप इसका जो वर्टिकल व्यू है वो देख लीजिए। वर्टिकल व्यू में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर हम वेबसाइट लेते हैं बिजनेस वर्थ, हमने वेंडर से प्राइस ली, ये $15 में अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज़ा है, आप इसको समझ ना लीजिएगा कि इसकी प्राइस इतनी ही है। ये एक समझाने के लिए आपको किया है कि आपकी प्राइस है $15, तो हमने वेंडर से 15, तो हमने वेंडर से ली $15 में, उस पर हमें अपना प्रॉफिट ऐड किया $17, तो ये बन गई $32। अब $32 में से हमने GPN का टैक्स 25% इसमें से कटेगा $8, जो कि बन जाएगी $24। बाकी बचेगा $24 में से पेपॉल की पेमेंट, लेट से हमारे पास अकाउंट नहीं है या आपके पास अकाउंट नहीं है,
तो आप किसी का अकाउंट यूज़ करेंगे तो आपको जो पेमेंट $3 आपके वो चार्ज करेगा। ये डिफरेंट अमाउंट भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है डॉलर, या ये 2.4 का 10% जो आपकी अमाउंट आई है, सेल आई है या ये वाली आई है, उसका 10% लेट से कुछ लोग चार्ज करते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं अभी कि ये $3, अभी $3 कटा, तो आपके पास क्या बचा पेपल पेमेंट के बाद? $21। उसके बाद आपने ऑथर की पेमेंट उसको वापस करनी है, ये वाली $15। तो ये $15 उसको दी, तो बाकी आपके पास 21 में से $6 बचा। अब देखिए इस चीज़ को समझिए कि प्रॉफिट, अब आपके जेहन में ये होगा कि $15 आपने वेंडर से ली और $17 बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं, इसमें फार्मूला लगाए, हम इसको $15 करते हैं। तो देखिए नीचे आपका प्रॉफिट जो है $6 से कम होकर $5 आ गया। इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अभी $5 है, हम इसको दोबारा इसको $10 पे ले आते हैं। तो देखिए $1 आपका प्रॉफिट बचेगा। अगर आपको ये मंजूर है, अगर आप समझते हैं कि आप $1 पे खेलना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी है, तो आप बिल्कुल इसकी प्राइस अपना प्रॉफिट $10 ऐड कर लीजिए, और ये तो आपने फिक्स देने ही देने हैं। ये वाली अमाउंट आपने रिटर्न करनी है, वापस करनी है, ये वाला टैक्स कटवाना है, ये वाली पेमेंट देनी है, और ये वाली जो ये वही वाली पेमेंट है, ये वाली। तो सारी पेमेंट फिक्स्ड है, ये देनी ही देनी है आपने। आप जो कुछ भी कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के अंदर ऐड कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको $10 रखेंगे तो आपकी जो प्राइस है जीपीएन की वो $25 बन जाएगी। तो आपने ये जीपीएन पे जाके $25 की प्राइस लिख देनी है। अगर हम इसको, क्योंकि $1 तो आई थिंक हमारे इस हिसाब से, अब मेहनत भी करते हैं बहुत कम है, तो आप इसको लेट से $17 ही रखें, तो ये $6 या $16 कर ले, तो ये $5 इज़ सफिशेंट, ये मुनासिब है, कुछ मुनासिब है प्राइस शुरू में, तो आप इसको रख लीजिए। तो फाइनल क्या निकला, आपने 31 या $32, इसको 17 करते हैं, $32 हम इसकी प्राइस रखते हैं। यही चार्ट, ये आप इसको हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं, ये बिजनेस वर्थ है, वही सेम कि ये आपकी जीपीएन की प्राइस निकली, और ये आपने टैक्सेस कटवानी है, ये पेमेंट्स कटवानी है, और ये पाक रुपीज़ में ये प्राइस बनेगी 1662। $6 जो है आपको 1662 रुपये का प्रॉफिट होगा एक वेबसाइट के नीचे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने ये $32 प्राइस जो है वो सही रखी है या नहीं रखी। देखिए आपने क्या देना है, देखना है एंड रिजल्ट, आपने अपना ये वाला प्रॉफिट मार्जिन देखना है। ये ज़्यादा $1 या -$1 तो नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि जी हम इसमें $5 प्रॉफिट रखते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट आपका ये वाला है, क्योंकि ये -3 में आ गया है। आपने आप हाथ से तो नहीं देना, ये पेमेंट फिक्स्ड है, ये आपने देनी ही देनी है, ये जो सारी आपको बताई हैं। तो इसका मतलब है कि आपने मार्जिन जो है आपके एक्चुअल प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट ये वाला है। तो आप इसको इधर इस पर एडजस्टमेंट करेंगे, चेंज करेंगे, हम इसको 17 करेंगे, तो तब जाके आपको $6 मिलेंगे। अदरवाइज आपने इसको कम कर दिया तो ये माइनस में आ गया, आपको हाथ से देनी पड़ जाएंगी, प्राइस डॉलर में है। तो ये 300 या 270 का लगाएं तो 900 रुपये, 1000 रुपये आपको एक वेबसाइट के पीछे लॉस हाथ से देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो आप इधर कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं, हम इधर ग्लेबर क्रंच को लेते हैं जिसकी प्राइस है $20, और अभी ये पेंडिंग में, ऑल्दो ये आपको सब बताया कि ये अप्रूव्ड हो चुकी है और ये पेंडिंग में। हम आपको बताना ही चाह रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा आपकी ये प्राइस ज़्यादा है या कम है। तो अब क्या करते हैं, हम इधर जाके इसको ग्लैमर क्रंच इधर सर्च करते हैं और इसको एंटर करते हैं, तो हमें ये ग्लैमर क्रंच जिन जिन लोगों ने इसकी प्राइस की हुई है वो भी आ जाएंगी, और जीपीएन गेस्ट पोस्ट नो भी जो प्राइस रखेगा, एवरेज प्राइस, वो भी हमें दिखा देगा। ये देखिए, ये हमें ले आया है एवरेज प्राइस $18, और हमने कितनी रखी थी $20, क्योंकि हमने तो अपनी कॉस्ट देखनी है, ख़र्चा हमें क्या क्या पड़ेगा। अब देखिए ये तो आपको समझ लग गया कि हमारी प्राइस तकरीबन आसपास है, इसका मतलब हमने प्राइसिंग ठीक की है। तो देखिए ये उसकी एवरेज प्राइस है, ये जीपीएन खुद बता रहा है, गेस्ट पोस्ट नो की प्राइस बता रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ लोग इसको $7 में बेच रहे हैं, कुछ लोग $8 में बेच रहे हैं। ये देखिए हर एक की कॉस्ट अपनी है, इसमें क्या रीजंस क्या हो सकती है, ये जानने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं। नंबर 1 इसमें रीज़न ये हो सकती है कि इनको जो हमें जो कॉस्ट पड़ रही है ना, जो इसमें पड़ रही है वो कॉस्ट है, एक तो ये वेंडर से, अगर वो $7 की, इसका मतलब इधर हम देख लेते हैं $7 की प्राइस है,
तो हम इनका प्रॉफिट हम देख लेते हैं कि $7 कैसे इनको सूट करता है। कि देखिए, ये तो टैक्स कटना ही कटना है 25%। इसका मतलब पेपॉल का अकाउंट इनका अपना हो सकता है, ये $3 इनके बच जाएंगे। और इसके अलावा ऑथर की जो पेमेंट है हमें $15 में मिली है, हो सकता है इन्होंने भी ऑथर अकाउंट लिया हो और इनको $1 या $2 में पड़ रही हो। लेट्स से $2 में इनको इनकी कॉस्ट आ रही है जो कि इन्होंने पीछे देना है। तो इसका मतलब है हम अगर इधर इनकी फिगर डालें कि $2 फॉर एग्जांपल, और इसके अलावा इनका प्रॉफिट $3 करते हैं, और इसके अलावा इन्होंने $7 रखी हुई है, तो $2 और प्रॉफिट इन्होंने लेट्स से $5 है, $7 होगी जीपीएन की जो प्राइस सेट की है। तो अब देखिए कि हमने इधर रखी इनकी वेंडर की, लेट्स से इनको प्राइस, इनका अपना ही अकाउंट है, इनका ऑथर अकाउंट है, इनको $2 की कॉस्ट पड़ रही है, हमें कितनी पड़ी है $15 की, और इन्होंने प्रॉफिट सिर्फ अपना $5 ऐड किया, और ये $7 ये जो जीपीएन पे प्राइस नज़र आ रही है वो इनको ये आ रही है $7 की। अब हम इसमें से टैक्स तो कटेगा इनका लाजमी, ये तो ओके है, ये तो पेमेंट कटनी ही कटनी है। अब हो सकता है पेपॉल का अकाउंट इनका अपना हो, तो हम इसको ज़ीरो कर लेते हैं, कोई डिडक्शन नहीं। और ऑथर की पेमेंट जो है, यानी कि जिसको इन्होंने पीछे रिटर्न करना है, इनका अपना अकाउंट है, अगर बल्क में लिया इन्होंने तो यकीनन इधर से ये भी बच जाएगा इनका, तो हो सकता है इनको हम कॉस्ट लगा लेते हैं $1। तो फाइनल इनका जो है इन्होंने जीपीएन पे जो प्राइस लगाई $7, और फाइनल इनका प्रॉफिट $3 से $4 इनको, या एवरेज आप लगा ले तकरीबन मिनिमम कर ले $2 इनको बच रहे हैं। अगर ये हैप्पी हैं, इस पे खुश हैं $2 पे, और हो सकता है इनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, डेली के $10 ऑर्डर मिल रहे हैं इनको, या 20 ऑर्डर मिल रहे हैं, तो डेली का ये $40 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो $40 को अगर आप 300 से ज़रब दें, 300 से पाकिस्तानी, तो ये तकरीबन 12,000 बनता है। तो ये अराउंड ये 10,000 के करीब महीने डेली का कमा रहे हैं। तो ये इस तरह से एक सिनेरियो बन सकता है। ये हमने आपको एक बड़ी इमेजिनरी पोजीशन बताई है कि हो सकता है ऐसा, कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि ये पेपल की पेमेंट नहीं है और बाकी इनके मार्जिन बहुत कम है, इन्होंने जो है तो वो रख के तो फिर भी $2 से $4 कमा रहे हैं। तो हम लोग $6 कमा रहे हैं, $60, तो हम भी, आप भी इसको कम कर सकते हैं। होप कि आपको ये समझ लगे। लेकिन ये देखिए, हमने प्राइस लगाई इसकी $20। आखिरी बात आप सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये $20, लेकिन ये कह रहा है एवरेज प्राइस जीपीएन $18। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं रियलिस्टिक अप्रोच है, ये सही प्राइस है आपकी, इसके करीब करीब है। ये जो प्राइस है ना, ये रियलिस्टिक नहीं है, वो ये कह रहे हैं रियलिस्टिक नहीं है। इसका मतलब ज़्यादातर लोगों ने $18 के आसपास रखी है, किसी ने 16 रख दी है, किसी ने 22 रख दी है, किसी ने 19 रख दी है। $7 $8 बिल्कुल नहीं है सही, ये बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। या तो ये इनकी अपनी वेबसाइट हो सकती है, या ये जो सारे बीच में हमने खर्चे बताए हैं वो इनको करने पड़े, तो उसके बाद जाकर फिर इनको $7 रख के तो फिर जाके $2 से $3 इनको प्रॉफिट होता है। तो हो कि आप ये प्राइसिंग समझ गए। आपने भी जब भी अपनी प्राइसिंग करनी है तो एक बार आपने उस वेबसाइट का नाम लेकर आपने इधर उसको सर्च कर लेना है, और फिर जाके आपको आइडिया होगा कि आप अपने खर्चे कैसे कम करके आप इसके करीब करीब प्राइस लेकर आए। होप कि आपको समझ लगी है। इस पे अकाउंट बनाइए। अगर आपको नहीं आता तो हमारी वीडियोस पड़ी हैं, गेस्ट पोस्ट 9 की फ्री वीडियोस है, आप उसको देख लीजिए, समझिए उधर से। और अगर आप इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप जस्ट हमारे व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन पर है उस पर मैसेज कीजिए, और दुनिया में कहीं भी आप ऑनलाइन तो आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग की कोर्स। अपना बहुत सा गेस्ट ख्याल पोस्टिंग की रखिए। थैंक यू क्लासेस। वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।